हेलो ऑल द व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर हाफिज़ मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। आज हम मैथ की सीरीज़ नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूअर्स एंड कैंडिडेट से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, कुछ स्टूडेंट के मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे थे, सर ये जो आप शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप जो आप क्वेश्चन समझा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो सर ये आप कहाँ से करवा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 2022 13 मार्च पंजाब लाहौर बोर्ड ने जो पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस का पेपर कंडक्ट किया था, उसमें 30 नंबर का मैथ का पोर्शन आया था। तो हम उसी ओल्ड पेपर को पहले हमने लॉन्ग सॉल्व किए, फिर हमने उसके शॉर्ट सॉल्व किए। अब हम एमसीक्यूज टाइप जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं, अगर आपने ये देखना हो कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप गूगल पे जाएं और लिखें पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस ओल्ड पेपर 2022 पंजाब बोर्ड लाहौर ने जो पेपर ये कंडक्ट किया था, उसमें 30 मार्क्स का मैथ का पेपर आया था। तो अब हम उसी मैथ के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेथड समझ आ जाएगा। तो मैं आपको मेथड समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती रहती है। एग्जामिनर की मर्जी वही क्वेश्चन दे दे या क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दे, तो आपको क्वेश्चन का मेथड आएगा तो तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आप जो है वो पेपर इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे। तो चलिए, व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एमसीक्यूज टाइप, उसको सॉल्व करते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, log 25 माइनस 2 log 5। अब हमने इसका आंसर निकालना है। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जिसने मेरी इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वीडियो नहीं देखी, तो वो वीडियो अगर दोबारा वो कैंडिडेट देख ले तो इंशाल्लाह इस वीडियो की उसको जरूर समझ आएगी। तो लॉग का कानून होता है कि जो वैल्यू माइनस होती है लॉग के अंदर, तो वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब हम उसको लॉग लेते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, उसको हम लॉग लेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। ये किसमें है? सिर्फ लॉग के कानून के मुताबिक। मैं आपको दोबारा बताता चलूं, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हम उसको लॉग ले लें तो जब हम सेपरेटली लॉग लेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर वैल्यू डिवाइड हो रही है तो अब हम उसको लॉग लेंगे तो वो जब जब लॉग लेंगे सेपरेटली तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक माइनस में चेंज हो जाएगी। देखिए, अब सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये देखें, सपोज दैट मैंने लॉग लिया log a ओवर b, मैंने इस वैल्यू को लॉग लिया है। तो अब मैं इसको हल करता हूं। जब मैं लॉग सेपरेटली लेता हूं तो क्या आएगा, log a माइनस log b। ये देखें, ये है इसका लॉगरिथम लॉ के मुताबिक। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये क्या है जी, log 25, क्या है जी, log 25 माइनस 2 log 5। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। log 25 माइनस लॉग के ला के मुताबिक जो वैल्यू लॉग से पहले होती है तो वो जाके कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, लॉग के बाद होगा, उसकी पावर बनती है। क्या? जो वैल्यू लॉग से पहले होगी, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो वो वैल्यू लॉग के बाद जो वेरिएबल खड़ा हो चाहे कांस्टेंट खड़ा हो, वो उसकी जाके पावर बनेगी। अब ये देखें, ये 2 है तो ये इसकी पावर बनेगा। देखें, log 5 की पावर 2, तो अब क्या आएगा, log 25 माइनस log 25। अब देखें, अब log 25 और log 25, तो अब मैं इसको क्या करता हूं, log लेता हूं, एक log 1 लेता हूं। ये देखें, ये 25 मैंने क्या बताया था, ये 25। इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैंने बताया था जो वैल्यू माइनस की होती है log के बाद वो किस में चेंज हो जाती है, डिवाइड में। जब हम इसका लॉग लेंगे तो फिर यही स्टेटमेंट दोबारा हमारे पास आ जाएगी। अब देखना, अगर मैं 25 को खत्म करूं तो मेरे पास क्या बचता है, log 1 बचता है। क्या बचता है मेरे पास, log 1। तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये 1 कहां से आया है। तो ये देखें,
जब log 1 आया तो इस MCQs का जो उसमें पॉइंट दिए हुए थे उसमें ये दिया हुआ है log 1, तो ये हमारा आंसर है, उसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने ये देखना हो कि सर ने ये क्वेश्चन कैसे कराया, आया कि इसका ऑप्शन ये 1 है या नहीं, तो आप ऐसे करें, गूगल पे जाएं और सर्च करें कि पंजाब पुलिस एंड पेट्रोलिंग पुलिस ओल्ड पेपर 2022 13 मार्च पंजाब लाहौर बोर्ड ने जो कंडक्ट किया था, उसमें ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर निकाला, उसके ऑप्शन में log 1 दिया हुआ है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 8 and area is 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है तो उस स्टेटमेंट को हमें समझना चाहिए कि उसने गिवन क्या दिया है, फिर देन फाइंड। अगर किसी कैंडिडेट को ये बात समझ आ जाती है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकता है। देखिए दोबारा हम स्टेटमेंट में दोबारा दोहरा देता हूं, व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 8 सेंटीमीटर and area is 32 सेंटीमीटर। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड को दूसरे लफ्जों में मैं बयान करूंगा कि यानी कि बुलंदी फाइंड करनी है हमने। एल्टीट्यूड क्या कहते हैं, बुलंदी, हाइट जिसे हम कहते हैं। उसने क्या कहा, ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है मतवाजियुल इजला, उसे क्या कहते हैं, मतवाजियुल इजला। पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी लेंथ एंड लेंथ आपस में इक्वल होती है, विड्थ एंड विड्थ आपस में इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी जो हाइट है और इसका ये जो बेस है, लेंथ एंड विड्थ आपस में जो इसकी इक्वल होती है, लेंथ लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होती, यानी कि लेंथ लेंथ इक्वल होगी, विड्थ विड्थ इक्वल होगी। तो लेंथ विड्थ आपस में इक्वल नहीं है, लेंथ लेंथ विड्थ होगी और विड्थ आपस में विड्थ इक्वल होगी, तो वो पैरेललोग्राम होगी। यानी कि ये वाली वैल्यू ये वाली साइड और ये वाली आपस में इक्वल होगी और ये वाली साइड और ये वाली आपस में इक्वल होगी। अगर इस तरह होगी तो ये पैरेललोग्राम होगा, उसे हम कहते हैं मतवाजियुल इजला। तो देखें बेस इज 8 सेंटीमीटर, फर्ज किया अगर मेरे पास यही है तो मैं क्या करूंगा, उसका बेस होगा कितना होगा जी, 8 सेंटीमीटर। मैंने एग्जांपल लिया है तो इसमें क्या है 8 सेंटीमीटर एंड एरिया। अब इस टोटल का जो एरिया है यानी कि ये वाला टोटल जो एरिया है वो कितना है जी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो क्या कहता है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड, वो कहता है ये वाली जो हाइट है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो हाइट है वो कहता है फाइंड करके दो। ये हमने हाइट इसकी फाइंड की, ये उसने बेस दे दी है, उसने इस टोटल पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया, ये देखें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट उसने बेस उसने 8 दे दिया, वो कहता है इसकी जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है कि जब हम किसी वैल्यू का जब हम हाइट और एरिया मालूम करते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला ये होता है, ये देखें A इज इक्वल टू लेंथ जरब, ये देखें किसी ट्राइंगल का जो हम जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू लेंथ जरब विड्थ, इसे क्या कहते हैं, लंबाई जरब चौड़ाई, आप ऐसे समझ लें। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, तो ये देखिए अब हमने ऐसे समझे कि ये विड्थ फाइंड करनी है, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये जो है मैं दोबारा फिर इसको दोबारा इस तरह चेंज करता हूं ताकि समझ आ जाए कैंडिडेट को कि सर ने ये क्वेश्चन कैसे हमें समझाया है। तो क्या होगा, अब उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ को मैं क्या कहूंगा, बेस, और विड्थ को मैं क्या कहूंगा, एल्टीट्यूड। ये देखें विड्थ को मैं एल्टीट्यूड कहूंगा, लेंथ को मैं बेस कह सकता हूं। तो मेरे पास एरिया गिवन है, बेस भी गिवन है, हमने एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो अब इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। ये देखें एरिया ओवर, ये देखिए इसको गौर करें जरा, ये बेस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस एंड एल्टीट्यूड आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी, ये देखें बेस, तो ये फिर क्या बनेगा, एल्टीट्यूड।
ये देखिए एल्टीट्यूड। अब मैं इसको क्या करता हूं, जरा फिर गौर करें। अब मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करता हूं। एरिया मेरे पास क्या है 32 और बेस क्या है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको मैं डिवाइड करता हूं, 8 को जब 32 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास 4। अब ये देखिए ये है अल्टीट्यूड, ये देखिए ये अल्टीट्यूड निकल आया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये देखें अब हमने पैरेललोग्राम का जो हमने एल्टीट्यूड फाइंड किया वो हमारे पास कितना आया 4 आ गया। ये देखें एल्टीट्यूड 4 निकल आया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप कहेंगे सर ये ऑप्शन, अगर आपने वो पेपर ओल्ड देखना है तो आप सर्च करेंगे कि लाहौर बोर्ड ने जो पेपर कंडक्ट किया था पंजाब पुलिस एंड पेट्रोलिंग पुलिस का, तो उसमें ये एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एमसीक्यूज भी होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं। अगर किसी को वो ट्रिक आता है, मेथड आता है, तो तभी वो उसका करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार कर सकता है। तो मैंने उसको आपको सॉल्व करके दिखाया। अगर आप वो पेपर देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सर्च करें कि 13 मार्च 2022 ओल्ड पेपर पंजाब लाहौर बोर्ड फ्रॉम किसका पेट्रोलिंग पुलिस एंड पंजाब पुलिस का। तो उसमें ये एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका हमने निकाला, बेस निकाला हमने किसका पैरेललोग्राम का। हमने एल्टीट्यूड फाइंड किया। क्या फाइंड किया एल्टीट्यूड, वो कितनी है 4 आ गई हमारे पास। एल्टीट्यूड हमने उसका निकाला है। तो इसका यूनिट क्या होता है जी, इसका यूनिट होता है मीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है। अगर यहाँ पे हमें वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है और उसके बाद एल्टीट्यूड जो बेस दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर में दिया है, तो लिहाजा हम एल्टीट्यूड किस में फाइंड करेंगे सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे, क्योंकि लेंथ एंड विड्थ का जो यूनिट था वो मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू किस में दी हुई है सेंटीमीटर में। तो अब हम यही करेंगे, एल्टीट्यूड हमारे पास कितना आया 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्राइएंगल इज 3 into 2 square root centimeter, the each of other side is of length। तो मैंने आपको बताया था जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उससे पहले हमें उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो तब हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इफ हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्राइएंगल is 3 into 2 square root centimeter, the each of other side is of length। तो अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। इफ हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोस्केलस, इससे पहले हमें आइसोस्केलस के बारे में पता होना चाहिए। आइसोस्केलस क्या होती है, आइसोस्केलस को हम उर्दू में कहते हैं मसावियो साकैन। क्या कहते हैं मसावियो साकैन। आइसोस्केलस ट्राइएंगल वो ट्राइएंगल होती है जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो होती है वो उसमें इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोटेनियस और बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे, बट हाइपोटेनियस जो होगा वो उसमें इक्वल नहीं होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। ये देखें, ये है मेरे पास, तो ये इसकी क्या है बेस है, ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है। अब ये दो साइडें आपस में इक्वल होंगी, ये थर्ड साइड है हाइपोटेनियस है। जो हाइपोटेनियस होगा, आइसोस्केलस कौन सी होती है जिसमें दो साइडें इक्वल हो और थर्ड साइड इक्वल ना हो, यानी कि बेस एंड हाइपोटेनिया बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे, लेकिन जो हाइपोटेनियस होगा वो इक्वल नहीं होगा। अब मैं इसी को सॉल्व करता हूं। ये देखें दोबारा, फर्ज किया मेरे पास जो हाइपोटेनियस है वो ये है, ये है मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है ये वैल्यू है। अब बेस भी नहीं है मेरे पास और क्या नहीं है परपेंडिकुलर भी मेरे पास नहीं है। तो वो कहता है ये तो मैंने दोबारा बताया कि आइसोस्केलस राइट ट्राइएंगल, उसने आगे क्या कहा राइट ट्राइएंगल। इसका मतलब क्या है राइट ट्राइएंगल का मतलब ये है कि मैं दोबारा आपको बना के दिखाता हूं, जिसका ऐसी ट्राइएंगल जिसका जो एक एंगल है वो किसके इक्वल हो 90 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास किसके इक्वल है 90 के एंगल के इक्वल है, इसे हम कहेंगे राइट ट्राइएंगल इज। अब ये देखें उसका ये क्या है जी हाइपोटेनियस ये है,
अब मेरे पास बेस भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो आइसोस्केलस वो ट्राइंगल होती है जिसका दो साइड इक्वल हो, थर्ड साइड इक्वल ना हो। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, अच्छा जिस ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल की बात की हो तो उसको हम सॉल्व करते हुए हम क्या लगाते हैं, बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। जब हम उसकी कोई एक साइड फाइंड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, राइट ट्राइंगल के ऊपर बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। आइए उसको यूज करते हैं और उनकी साइड निकालते हैं आइसोस्केलस यानी कि मसावियो साकैन की, बाय यूजिंग हाइपोटेनियस थ्योरम, बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है, यानी कि वक्र का स्क्वायर, कायदे का स्क्वायर एंड अमूद का स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें, अब मेरे पास बेस नहीं है तो मैं लेट करता हूं। मैंने क्या कहा था, जो बेस है एंड परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है, तो मैं लेट करता हूं कि x इज इक्वल टू, मैं 3 पुट करता हूं। कहां पर, बेस एंड परपेंडिकुलर मैंने लेट किया। ये देखें क्या किया मैंने, लेट किया है। फर्ज किया मेरे पास बेस एंड परपेंडिकुलर क्या है जी, 3 है। ये भी 3 और ये भी 3 है। तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं। तो ये देखें हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 3 into 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या है मेरे पास 3। आइसोस्केलस वो होती है जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हो, प्लस इसका भी ये 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 9 आ जाएगा और ये देखें ये 3 का स्क्वायर आएगा तो ये 9 बन जाएगा इनटू। अब ये देखें ये बना हुआ, इधर देखें 3 ये है 2 मेरे पास, इसका जो स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये देखिए 2 आ गया। इधर से क्या आएगा, जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आएगा, इधर से इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा 18। अब 9 प्लस 9 करेंगे तो ये 18 है। ये देखें इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, अब हमने भी यही प्रूफ करना था। आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हो, थर्ड साइड इक्वल ना हो। ये देखें बेस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये थर्ड साइड इक्वल नहीं होती। ये देखें, अब ये देखें हाइपोटेनियस हमारे पास ये, लेकिन इसके मैं क्या कहूंगा, इट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 3। इसको गौर करें, ये दोनों ट्रू किस पे हैं, हमने वो बात प्रूव कर दी है कि अगर दोनों साइडों को हम एक वैल्यू पुट करें और वो दोनों जब हम पुट करेंगे उनका स्क्वायर लेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, तो उसकी जो थर्ड साइड के इक्वल आएगा। ये देखिए ये 18 है, ये भी 18 है, लेकिन ये x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, इट इज ट्रू फॉर किस पर है जी, x इज इक्वल टू 3 पर है। तो उसमें जो एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एमसीक्यूज जो उसमें दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज, तो उसमें x जो उसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर आप ये क्वेश्चन कहां से करवा रहे हैं, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। तो आप गूगल पे जाएं और सर्च करें पंजाब बोर्ड लाहौर पंजाब पुलिस का पेपर जो कंडक्ट किया था 13 मार्च 2022 को, उसमें ये एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर निकाला x इक्वल टू 3, ये ऑप्शन है। आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।